लिखा गया समलंब चतुर्भुज, अंग्रेजी में लिखा है ट्रेपेजियम। तो ये समलंब चतुर्भुज है, जो फिगर आपको दिख रहा है ये समलंब चतुर्भुज है। तो आज हम समलंब चतुर्भुज के बारे में सीखने वाले हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। तो पहले इसकी परिभाषा पे काम कीजिए। तो परिभाषा इसका ये होता है कि कभी भी विपरीत साइडें दो विपरीत साइडें अगर समांतर हो तथा दो विपरीत साइडें अगर वो समांतर ना हो तो ऐसी आकृति को क्या कहते हैं मेरे भैया, तो उसको कहते हैं ये समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज। आओ अब देखते हैं। तो इसमें हमने माना है कि जो डीसी है वो पैरेलल है किसके, ए बी के। डीसी आपको दिख रहा है, डीसी या सी डी बोलिए, बी ए बोलिए या ए बी बोलिए, ये समांतर है एक दूसरे के। तो हमने कहा भैया मेरे, अगर हमने कोण इसको अल्फा माना है, इसको अल्फा माना, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो दिख रहा है डी से लेके सी और फिर यहाँ से ऐसे आ रहा है और ये आ रहा है, तो जेड आकृति मिली, ये जेड आकृति मिली। तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हुए, ये दोनों आपस में बराबर, यानी ये अल्फा है तो यह भी अल्फा। ठीक उसी तरह से उल्टा जेड देखिए यहाँ पे, ये भी एकांतर कोण, ये थीटा बना तो ये एकांतर कोण थीटा बना। और जब कभी भी स्ट्रेट लाइनें एक दूसरे को कट करें, स्ट्रेट लाइनें कभी भी कोई जरूरी नहीं समांतर है कि नहीं है, या समांतर के बीच में कट कर रही है या नहीं कट कर रही है, तो इनमें वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है वो बराबर होता है। ये और ये वर्टिकली अपोजिट है, शीर्षाभिमुख जिसे कहते हैं, ये और ये आमने सामने या दाएं बाएं ऊपर नीचे, ये आपके शीर्षाभिमुख कोण है, ये आपस में बराबर पाए जाते हैं। तो इनमें हमने देखा कि तीन के तीनों कोण एक दूसरे के बराबर है। कौन से कोण भैया, तीनों कोण। इसमें अल्फा, तो उस वाले त्रिभुज, दो त्रिभुज बने हैं, एक ए एक ओ पे कट कर रहा है, ए ओ बी, दूसरा सी ओ डी, ये दो त्रिभुज बने। इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो अल्फा इसमें है वही अल्फा उस वाले त्रिभुज में है, जो थीटा इसमें है वही थीटा इस वाले त्रिभुज में है, जो बीटा इसमें है वही बीटा इस वाले त्रिभुज में है। तो आइए चलिए इनका क्या संबंध है या एक दूसरे को कैसे रिलेट करना, दोनों त्रिभुजों को, इसको देखेंगे। तो चलिए भैया शुरू किया जाए। तो हमने कहा अगर ऐसा कभी भी आपको देखने को दो त्रिभुजों में कभी भी किसी भी कंडीशन में देखने को मिल जाए कि उनके तीन के तीनों कोण आपस में क्या है भैया, समान है। अगर तीनों कोण आपस में समान है और साइड एक भी समान नहीं दिखाया गया है, तो ये मान लो 10 है तो ये 15 सेंटीमीटर है, और अगर साइड एक भी नहीं दिखाया गया है समान, तो समझ लेना कि वो त्रिभुज केवल और केवल सिमिलर है। सिमिलरिटी एंड कांग्रुएंसी में बताया गया था, पढ़ाया गया। तो वो त्रिभुज आपस में सिमिलर हैं। जब वो सिमिलर होंगे तो उनके सभी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा भैया, बराबर होगा। उनकी सभी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। यही नहीं और भी है, उनके हाइट जो होंगे, संगत हाइट, उनका अनुपात बराबर होगा। उनके संगत पेरीमीटर का अनुपात बराबर होगा। उनके संगत एरिया का अनुपात बराबर होगा। यानी अनुपात जो होता है, रेशियो, उनके सभी रेशियो बराबर होंगे। हम अगर इसको समझाना चाहें तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि हमने कहा इनके सभी संगत हाइट, संगत भुजाएं, संगत पेरीमीटर सभी आपस में बराबर होंगे। तो त्रिभुज जो दोनों आपकी कांग्रुएंट हैं वो यहाँ, वो सिमिलर हैं, वो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज सी ओ डी। ये एक ठीक क्रम है। अगर मान लो यहाँ पे हम डी लिख दिए होते पहले और सी लिख दिए होते बाद में, तो ये सिमिलरिटी के हिसाब से, या आप कहिए संगत देख के नहीं लिखा गया है। और जब संगत देख के नहीं लिखा गया और फिगर फिर नहीं देखेंगे और इसी के माध्यम से साइडों को लिखना चाहेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, उसमें वो रेशियो मिसमैच करने लगेगा। तो हमने कहा आइए इसमें देखा जाए। तो जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो दो त्रिभुज दिख रहे हैं, सी ओ डी दिख रहा है और ए ओ बी दिख रहा है। तो हमने कहा अगर सी ओ बी में अल्फा के सामने देखें, या आप कहिए सी ओ डी में थीटा के सामने देखें, तो थीटा के सामने की साइड को क्या कहेंगे, सी से ओ तक, सी ओ। ये जो सी ओ है इसका रेशियो लिया जाना है दूसरे वाले त्रिभुज के साइड से, लेकिन साइड इसी का संगत होना चाहिए। तो इसमें थीटा के सामने लिए तो इसमें भी थीटा के सामने साइड लिया जाए, यानी इसमें थीटा के सामने आपको ए ओ मिल रहा है, तो सी ओ का रेशियो ए ओ से बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार से दूसरी संगत भुजा कौन सी बनेगी, इसमें अल्फा के सामने हमने कहा डी ओ है, इसमें ऊपर छोटे वाला, अगर पहले ऊपर छोटा लिखे हो तो सभी में छोटा छोटा लिखना, अगर पहले बड़ा लिखे तो बड़ा बड़ा लिखना। यानी इसमें अल्फा के सामने डी ओ है, इसमें अल्फा के सामने आपका बी ओ है, इसमें अल्फा के सामने बी ओ है, ये बराबर होगा जो तीसरी साइड बची है सी डी, सी डी
का रेशियो होगा ए बी के रेशियो से, ये बराबर होगा। अगली बात, इनके संगत हाइट जो ये मान लो H1 और H2 है हाइट, ये संगत हाइट भी बराबर होंगे। अगली बात, इनका जो संगत पेरीमीटर होगा भैया मेरे P1 बटे P2 मान लो ये पेरीमीटर है, यह भी बराबर होगा। और एरिया जो होगा अनुपात, वो भी वही अनुपात होगा जो इनकी भुजाओं का है, बशर्ते वो स्क्वायर के टर्म में होगा, स्क्वायर के टर्म में। तो आइए चलो इतनी बातों को देखा जाए, इन बातों से क्या कुछ निकल के आ पा रहा है या नहीं, या फर्जी में हम लोग इसको लिखते जा रहे हैं। तो हमने कहा आइए देखें भैया इस पर कैसे क्या किया जाएगा। तो हमने कहा इनके एरिया पे पहले बात की जाए अगर, तो इनका ये दो साइडों का माप हमने लिखा है कि मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर, इनको कैंसिल आउट करिए, 5 से कट करेंगे तो ये 5 तिया 15, और 5 से इसको कट करेंगे तो 5 दूना 10, यानी इसका रेशियो 2 है तो इसका रेशियो 3 है। ये साइड CD और AB का रेशियो है, और जब CD अपान AB का मान मिला रेशियो में 2/3, ये 2/3 जो मिला है मेरे भैया, तो इस पे ध्यान देने की जरूरत ये है कि यह एक रेशियो है इनकी भुजाओं का, और जो भुजा का रेशियो है वही हाइट का रेशियो होगा, वही इनके पेरीमीटर का रेशियो होगा। इस बात को सामने दिखाया गया। यहाँ पे तो केवल साइड को लिखा गया, लेकिन यहाँ हम सारी बातों को एक एक करके लिख दिए हैं। तो यहाँ पे हाइट का वही रेशियो होगा जो इनके भुजाओं का है। तो हमने कहा इनका एरिया अगर पूछ ले कि जो एरिया है, एरिया का अनुपात, एरिया ऑफ त्रिभुज AOB, और अनुपात इसका लिया जाए एरिया ऑफ त्रिभुज ACOD से। एरिया, ये एरिया AR हमने लिख दिया शॉर्ट में, तो एरिया है। एरिया ऑफ AOB का अनुपात लिया जाना है एरिया ऑफ COD से। तो क्या होने वाला है, इनका रेशियो क्या बनेगा, आइए चलो देखा जाए। तो हमने कहा जो इनकी भुजाओं का अनुपात है उसी के स्क्वायर का अनुपात इनके एरिया का अनुपात बनेगा, क्योंकि जिस अनुपात में इनकी भुजाएं होती हैं उसी के स्क्वायर वाले अनुपात में इनका एरिया बढ़ता है। तो आप कहेंगे 2 का स्क्वायर, सॉरी AOB वाला आपका 3 है, तो ये 3 का स्क्वायर होगा, AOB 3 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर। यानी अगर कहा जाए तो जो अनुपात बन रहा है वो 9:4 बन रहा है। तो आप कहेंगे अगर इसको भी समझा जाए, तो हमने देखा है कि थोड़ा दिक्कत होता है लोगों को समझने में कि ये कैसे हो रहा है। तो आइए उसको भी क्लियर किया जाएगा, सब चीजें क्रिस्टल क्लियर की जाएंगी। यहाँ पे किसी को कोई अधूरा ज्ञान नहीं दिया जाएगा, जो भी बताया जाएगा एकदम कंप्लीट, पूरी तरह से एकदम थ्योरेटिकल और इमेजिनेशन और एविडेंस, हर एक चीज के आधार पे उनको प्रूफ करके बताया जाएगा। तो आप कह रहे होंगे कि इनका एरिया स्क्वायर के रेशियो में क्यों होता है, इसको कैसे समझा जाए। तो हमने कहा बहुत ज्यादा माथापच्ची इसमें करने की जरूरत वैसे नहीं है। अगर एक छोटा सा दिमाग आप लगाएंगे तो पाएंगे कि जो आपने लिखा है, जो आपने CD अनुपात AB यहाँ पे लिखा है, CD अनुपात AB, और ये 2:3 लिखा है इसका मान, और यही बराबर होगा H1/H2 के अनुपात के। यानी जो CD का माप 2 था तो H1 का माप भी 2 है, अगर H2 का माप 3 है तो AB का माप भी 3 था। अब एरिया अगर निकालना हो, मैं यहीं पे शार्ट में बता रहा हूँ एरिया। तो एरिया अगर COD की बात करें, या पहले AOB की बात कर ले, AOB की, भले ये नीचे लिखा है उससे कोई दिक्कत नहीं, AOB का माप अगर लिया जाए एरिया का, तो हम कहेंगे बेस इंटू हाइट का आधा होता है, यानी हाफ इंटू बेस। बेस आपका 3 रेशियो है, 3 रेशियो है, रेशियो पे ले लो, नंबर ये आपका वह है, लेकिन हाइट नंबर में नहीं है, मतलब वैल्यू में हाइट नहीं पता है, लेकिन रेशियो से रेशियो का लिया जा सकता है। तो हमने कहा जो रेशियो इनका है वही इनके हाइट का होगा, तो बिल्कुल बेस भी पता रहेगा, हाइट भी पता रहेगा, तो इस आधार पे निकाल लेंगे। यानी यह भी 3 ही होगा, हाइट भी, बेस भी 3, हाइट भी 3। क्यों? क्योंकि आपने पाया बेस AB था, तो AB 3, और हाइट भी दूसरा जो है वो क्या है, 3 है। तो बेस इंटू हाइट, अनुपात लेना है 1/2 त्रिभुज का एरिया COD का, यानी आप लिखेंगे इसमें 2 आपका बेस है तो 2 हाइट भी होगा, क्योंकि हाइट और साइड का रेशियो सेम है। तो आपने कहा ये और ये कट गए, और ये 3 3 जा 9, और ये 2 2 जा 4, आपका 9:4 बन गया। तो ये इसका एक छोटा सा प्रूफ है कि आप इसको समझ सकते थे। तो आइए भैया इसको हम हटा दें, और आप इन सभी बातों को एक एक करके सीखते हुए चले। तो ये इसका प्रूफ था, तो हमने इसको हटा दिया ये, और अगली बात हम क्या है वो सीख रहे हैं। तो हमने कहा ये तो आपके त्रिभुज जो थे वो सिमिलर थे, ये और ये सिमिलर थे। अब हमको देखना है ये वाले और ये वाले त्रिभुज क्या है, इन दोनों में क्या रिलेशन है।
तो इन दोनों में, चलो इतनी बातों को तो हम कवर कर ली, इसके बाद जो अगली बात है उसको सीखें। तो वो क्या कह रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, आओ देखा जाए। हमने कहा आपको दिखना चाहिए यहाँ पे त्रिभुज जो मैं बनाने जा रहा हूँ या आपको दिखाने जा रहा हूँ, डी से आएंगे, जो डी से ए तक आ रहा है, डी से ए तक आ रहा है ये, और फिर ए से बी तक जा रहा है ये वाला साइड, आपको दिखना चाहिए बारीकी से, और नहीं तो गड़बड़ होगा। ये नागिन जा रही है, नागिन, इसको रोको, ये जल्दी से रोको, नहीं एरिया और ये इधर उधर करके अभी खत्म कर देंगे ये। तो इसका एरिया क्या होगा, और एक त्रिभुज और आपको दिखना चाहिए जो कि सेम बेस पे बना है, बेस सेम है, यही बेस था आपका ए डी बी में, बेस आपका ए बी है। और अगर हम कहें ए से गए सी पे, ए से गए कहाँ पे भैया, सी पे, और फिर सी से गए किस पे, बी से, तो सी से गए बी पे, इसमें भी ए बी आपका बेस है, ये वाला, यही वाला है भैया। थोड़ा थोड़ा ग्रीन भी कर दें और थोड़ा रेड भी है, दोनों में शामिल है। और दूसरी बात, ये वाली और ये वाली लाइनें पैरेलल भी हैं। अब हम कहेंगे आप पाते हैं इसमें इन दोनों का एरिया समान होता है। कैसे समान होता है, आपको बहुत पहले आपको पैरेलल लाइन में ही बताया गया कि दो समांतर रेखाएं हैं और एक को पूरी तरह बेस ले लिया जाए, मान लो ए है बी है, एक को पूरी तरह बेस लेके इन दो लाइनों के बीच में कोई त्रिकोण बनाया जाए, त्रिभुज बनाया जाए, त्रिभुज मान लो 2 बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, जितने हो सके उतने बनाए, तो इन सभी का एरिया आपस में क्या होने वाला है भैया, तो ये बराबर होता है, इन सभी का एरिया आपस में बराबर होता है। क्यों होता है, आइए देखें। हमने कहा ये बेस दोनों में शामिल है, अगर आप ए सी डी मान लो है, ए सी बी देखें तो वही बेस है, ए डी बी देखें तो वही बेस है, यानी 1/2 गुणा बेस इसमें है, तो इसमें भी दूसरे वाले में 1/2 गुणा बेस इसमें भी है। अगर इसकी बीच की दूरी, दोनों समांतर लाइनों के बीच की दूरी h1 है, तो इस त्रिभुज के बीच जो हाइट निकल के आएगा वो भी h1 होगा, यह भी h1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि समांतर लाइनें हमेशा अपने डिस्टेंस को मेंटेन करके चलती हैं, उनके बीच डिस्टेंस कभी घटता या बढ़ता नहीं है। इसी वजह से जो हाइट इसमें होगा वही हाइट इसमें होगा, यानी जो हाइट इसमें मान लो h है तो इसमें भी h1 है, h1 और h1। तो आपका देख रहे हैं कि सारी चीजें एक दूसरे से कट जा रही है, और ये कट गया बी और बी कट गया h और h कट गया, यानी 1:1 आ रहा है इनका अनुपात, यानी इनका एरिया आपस में देखा जाए तो समान होगा ये पूरा। लेकिन हमको देखना क्या है, ए ओ डी और बी ओ सी, ये देखना है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये जो दिख रहा है यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, ये वाला जो एरिया दिख रहा है, इनके बारे में हमको देखना है। आई बात समझ में भैया। अभी देख क्या रहे थे, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ये वाला, तो इनके बीच में ये होता है। यानी कभी भी याद रखिएगा, यहीं से याद रखिए, आज से अभी से याद रखिए कि कभी भी दो पैरेलल लाइनों के बीच में जितने भी ट्रायंगल एक ही बेस को कॉमन लेके बनाए जाएंगे, उन सभी का एरिया आपस में समान होता है। प्रूफ आपका ये है सामने। तो हमने कहा भैया अगर हमको ये पता करना ए ओ डी और आपका बी ओ सी, ये पता लगाना है कि कैसे होने वाले हैं, तो इनके बारे में आइए देखें क्या करें कि इनका मान कुछ निकल के आए, इनके रिलेशन को बताएं। तो हमने कहा त्रिभुज वही देखिए बड़ा वाला ए डी बी, इसमें अगर देखा जाए तो ए ओ बी भी शामिल है, और इसमें अगर देखा जाए ए सी बी में तो भी ए ओ बी शामिल है। यानी अगर हम कहें जो त्रिभुज आपका ए डी बी है, ए डी बी, और ये लिख दे रहे हैं फिर से ए डी बी, ये जो ए डी बी त्रिभुज दिख रहा है, और एक त्रिभुज आपका दिख रहा है कौन सा त्रिभुज ए सी बी, ये दोनों त्रिभुज जो हैं मान लिया गया इनमें दोनों में एरिया बराबर निकाला गया। अभी आपने देखा है ये यहाँ पे एक पूरा बड़ा वाला, यानी ए से डी फिर बी ये पूरा बड़ा, और ए से सी और फिर बी ये पूरा बड़ा वाला, इनमें ये एरिया बराबर होता है। लेकिन अब उनमें ये कहा जा रहा है कि जो ये बचा हुआ पार्ट है इनका क्या होगा, तो ये वाला जो ए ओ बी है ये तो दोनों में शामिल है, तो निकालना है तो दोनों में से निकाल दो, तो इनका और इनका भी एरिया बराबर बचेगा। यानी अगर हम कहें कि इस वाले में से हमको घटा देना है, क्या घटाना है भैया, कौन सा त्रिभुज घटा देना है, त्रिभुज हमको जो घटाना है वो लिख दो यहाँ पे ए ओ बी, ये त्रिभुज ए ओ बी का एरिया हम इसमें से निकाल देंगे।
और इसमें से भी हम निकाल देंगे त्रिभुज ए ओ बी का एरिया। जब इसमें एडीबी में से ए ओ बी निकाल देंगे तो बचेगा ए ओ डी। यही तो बचा भैया मेरे। तो जो त्रिभुज बचा वो त्रिभुज क्या बचा, ए ओ बी, ये बचा। आई बात समझ में। और अगला त्रिभुज जो बचा है वो क्या बचा, ए सी बी से जब निकला ए ओ बी तो बचा बी ओ सी। तो आपका त्रिभुज बचा बी ओ सी। तो ये एरिया हो गया इनके दोनों के बीच का, यानी यह भी दोनों आपस में बराबर होंगे। भाई बराबर चीजें निकल रही हैं तो यह भी आपस में बराबर होंगे। यह अनुपात यहाँ पे लग गया है तो आप कंफ्यूज ना हो। इसके लिए आप पाए हैं कि एडीबी का एरिया एसीडी के एरिया से एसीबी के एरिया से बराबर था, ये दोनों आपस में बराबर थे। अब इनमें से बराबर चीजें निकाली जा रही हैं तो बचने के बाद जो वैल्यू आएगा वो भी, निकलने के बाद जो वैल्यू आएगा वो भी तो बराबर होगा। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि ये त्रिभुज आपस में बराबर एरिया के पाए जाते हैं, लेकिन ये त्रिभुज का रेशियो आपस में बराबर पाया जाएगा। यानी ये त्रिभुज का एरिया बराबर इससे और ये त्रिभुज सिमिलर है इससे। इन बातों को हम सीख लिए और अभी भी इनमें कुछ बातें बची हुई हैं जो हमारे पार्ट 2 में कंप्लीट किया जाएगा।